नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। आज आपको महाकाल के दिव्य लोक के दर्शन कराते हैं। भगवान की महिमा वैसे ही लिखी नहीं जा सकती, उस पर कालों के काल महाकाल। किसी कलम में तो ताकत नहीं है जो महाकाल पर कुछ लिख सके, लेकिन साधना तो हो सकती है ना। तो सबसे पहले साधना। सत्यो जातं प्रपद्यामि सत्यो जाताय वै नमो नमः। ओम महाकाल महाकाय महाकाल जगतपता महाकाल महायोगिन महाकाल नमोस्तुते। महाकाल महादेव महाकाल महाप्रभु महाकाल महारुद्र महाकाल नमोस्तुते। महाकाल महाज्ञान महाकाल तमोपहन महाकाल महा भवाय च नमस्तुभ्यं शर्वाय च नमो नमः। रुद्राय च नमस्तुभ्यं पश्नपतये नमः। उग्राय च नमस्तुभ्यं महादेवाय वै नमः। भीमाय च नमस्तुभ्यं मिशानाय नमो नमः। ईश्वराय नमस्तुभ्यं तत्पुरुषाय वै नमः। सघोजात नमस्तुभ्यं शुक्ल वर्ण नमो नमः। अधः काल अग्निरुद्राय रुद्र रूप आय वै नमः। स्थितुपति लया नाम च हेतु रूप आय वै नमः। परमेश्वर रूप स्तवम नीलकंठ नमोस्तुते। पवनाय नमस्तुभ्यं हुताशन नमोस्तुते। सोम रूप नमस्तुभ्यं सूर्य रूप नमोस्तुते। यजमान नमस्तुभ्यं आकाशाय नमो नमः। सर्व रूप नमस्तुभ्यं विश्व रूप नमोस्तुते। ब्रह्म रूप नमस्तुभ्यं विष्णु रूप नमोस्तुते। रुद्र रूप नमस्तुभ्यं महाकाल नमोस्तुते। स्थावराय नमस्तुभ्यं जंगमाय नमो नमः। नमः उभय रूपाभ्याम शाश्वताय नमो नमः। हुंकार नमस्तुभ्यं निष्कलाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय महाकालाय ते नमः। प्रसीद मे नमो नित्यं मेघवर्ण नमोस्तुते। प्रसीद मे महेशान दिग्वसाय नमो नमः। ओम ह्रीं माया स्वरूपाय सच्चिदानंद तेजसे स्वः संपूर्ण मंत्राय सो अहम हंसाय ते नमः। इस परिसर का निर्माण इस तरह से किया गया है मानो साक्षात आप किसी और दुनिया में होंगे। शिव साधना और सनातन संस्कार एक जगह महसूस करने का नाम है महाकाल का महालोक। अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय, अद्वितीय, अलौकिक। मानो धरती पर स्वर्ग उतर आया हो, लेकिन ये स्वर्ग नहीं, उससे भी बढ़कर है। ये है कालों के काल महाकाल का धाम। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, जहां स्वयं भू विराजे हैं देवाधिदेव महादेव।
जिनकी कृपा से काल भी बाल बांका न कर पाए, जो समस्त जगत के भय का नाश करते हैं, वे महाकाल अपने इस अलौकिक धाम में विराजे हैं। काशी विश्वनाथ के बाद अब उज्जैन में महाकाल कॉरिडोर बनकर तैयार है। जल्द ही प्रधानमंत्री इसका लोकार्पण करेंगे और भक्तों के लिए ये कॉरिडोर खुल जाएगा। लेकिन उसके पहले आपके लिए हम लाए हैं महाकाल कॉरिडोर की अद्भुत, अद्वितीय और अलौकिक तस्वीर। कहीं नीली, कहीं सुनहरी तो कहीं सतरंगी रोशनी महाकाल के इस दिव्य धाम की भव्यता में चार चांद लगा रही हैं। भोलेनाथ की विराट मूर्तियां ऐसा आभास करा रही हैं मानो कैलाश की विशालता महादेव में समा गई हो। दिन के वक्त इस धाम की आभा तो अद्भुत दिखती ही है, लेकिन रात में ऐसा लगता है जैसे कोई दिव्य लोक प्रकट हो गया है। इस कॉरिडोर के अंदर कई ऐसी चीजें हैं जो काफी विशाल और भव्य हैं। कॉरिडोर में शिव तांडव स्तोत्र, शिव विवाह, महाकालेश्वर वाटिका, महाकालेश्वर मार्ग, शिव अवतार वाटिका है। कॉरिडोर के अंदर भगवान शिव के 190 अलग अलग रूप के दर्शन होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सभी को इंतजार है 11 अक्टूबर का पीएम मोदी के लोकार्पण के बाद इस महालोक में अपने इष्ट को न सिर्फ महसूस किया जा सकेगा बल्कि सनातन की श्रेष्ठता सजीव हो उठेगी। शिव के काल स्वरूप महाकाल और उनका लोक, जिस पर कोई नियंत्रण नहीं, वो काल है, और जिसके इशारे पर है वो महाकाल है। मृत्यु जिसका श्रृंगार है, उसकी सृष्टि अपार है। उस सृष्टि में समाने को सब तैयार है। जिसकी आदि न अंत, वो सनातन, और जो इस अनंत में स्थायी है वो शिव। महाकाल का महालोक कई मायनों में खास है। कल्पना से निर्माण तक। ये पत्थर खास है। अयोध्या के राम मंदिर में जो पत्थर लगे हैं, उन्हीं पत्थरों से बना है पूरी दुनिया का अनोखा महाकाल लोक। राजस्थान के बंसी पहाड़पुर से ये पत्थर लाए गए हैं। अयोध्या के राम मंदिर के अलावा दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर में नक्काशी की गई है। साथ ही संसद, दिल्ली का लाल किला और इस्कॉन के ज्यादातर मंदिर, आगरा का लाल किला, भरतपुर के गंगा मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, जयपुर का विधानसभा भवन समेत विदेशों में कई विशाल मंदिरों के निर्माण में यही जादुई पत्थर इस्तेमाल हुआ है। इसी पत्थर से तैयार है शिव की महिमा का प्रतीक। इसके अलावा खास है दीवारों पर 132 फीट लंबे म्यूरल यानी भित्ति चित्र। दावा है कि किसी एक विषय पर बनाए गए ये देश में सबसे लंबे म्यूरल हैं। इन पर शिव विवाह को उकेरकर साकार किया गया है। म्यूरल को बनाने में 9 महीने का वक्त लगा है और करीब 50 कारीगरों ने इसे बनाया है।
इससे पहले इस तरह की दीवार मुंबई में दादा साहब फाल्के के रूप में देखी गई है, लेकिन अब महाकाल की लोक की 132 फीट लंबी और 6 फीट चौड़ी दीवार के सबसे बड़ी म्यूरल वॉल होने का दावा किया जा रहा है। राजस्थान से मंगवाए गए म्यूरल पत्थर की खासियत है कि ये 5000 साल तक चमकता रहता है और पानी पड़ने पर इस पत्थर की चमक और ज्यादा बढ़ती है। आमतौर पर इस तरह पानी पड़ने से निर्माण खराब ही होते देखे गए हैं। म्यूरल के जरिए शिव और माता पार्वती की पूरी कहानी बेहद खूबसूरती से उकेरी गई है। शिव को माता पार्वती के साथ मनाने की कहानी से लेकर शिव बारात, शिव को भस्म रूप में देखकर मां पार्वती की मां मैना का बेहोश होना और माता पार्वती का शिव के साथ विवाह के बाद कैलाश पर्वत पहुंचना, सब कुछ यहाँ अंकित किया गया है। प्रोजेक्ट से जुड़े लोगों का दावा है कि किसी एक विषय पर इतना लंबा बनाया गया ये सबसे बड़ा म्यूरल है और इसकी लागत है करीब 45 करोड़ रुपए। माता पार्वती और शिव के अलावा 108 पिलर के अलावा करीब 200 मूर्तियां हैं जिनके जरिए सनातन संस्कार को आकार दिया गया है। सप्त ऋषि के पास विशाल म्यूरल बना है जिसके पास में नंदीगण, भैरव, गणेश जी, पार्वती माता समेत अन्य देवताओं की 200 मूर्तियां बनाई गई हैं। 80 से अधिक म्यूरल भगवान शिव से जुड़े प्रसंगों को साकार करते हैं। करीब 10 टन जादुई पत्थर इस पूरे निर्माण में लगा है। महाकाल पथ में 25 दीवारों पर करीब 52 और सप्त ऋषि पर 28 म्यूरल बनाए गए हैं। रुद्र सागर के सामने बना म्यूरल सबसे बड़ा है। महाकाल का महालोक अपनी तरह का अद्वितीय है। कल्पना को साकार करने की कोशिश सरीखा है ये लोक, जिसके अंदर जाने के लिए देश दुनिया के भक्त बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। शिव अपार हैं, एक क्षण ब्रह्मांड के सबसे बड़े मैनेजमेंट गुरु और दूसरे ही पल औघड़दानी। शिव को लिखा नहीं जा सकता, शिव को साकार नहीं किया जा सकता, शिव को समझाया नहीं जा सकता। शिव में केवल स्वयं को समर्पित किया जा सकता है। तैयार हो जाइए शिव में समाने को। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। एक सपना साकार हो चुका है, अब बारी पार्ट 2 की है। इस पूरे प्रोजेक्ट का नाम संक्षिप्त में है मृदा पार्ट 1 और मृदा पार्ट 2। यानी अब तक आपने जो देखा सुना वो एक हिस्सा है और पूरी पिक्चर अभी बाकी है। महाकाल कॉरिडोर के इस हिस्से के बाद धार्मिक पर्यटन के लिहाज से ये पूरी दुनिया के सैलानियों को अपनी तरफ खींचेगा। महाकाल रुद्र सागर एकीकृत विकास दृष्टिकोण यानी MRUDA, इसी परियोजना का दूसरा पार्ट है मृदा पार्ट 2, जिसमें 145 करोड़ का खर्च होना संभावित है। महाकाल लोक को दिव्य और भव्य स्वरूप दिया जा चुका है, लेकिन शिव भक्त सैलानियों को यहां तक लाना और तमाम जरूरी सुविधाएं पहुंचाना अगला लक्ष्य है। फिलहाल इसमें 6 बड़े लक्ष्य
निर्धारित किए गए हैं और अभी तक बेगमबाग में अहिल्याबाई मार्ग से बड़ा रुद्र सागर तक स्मार्ट रोड निर्माण और मौजूदा महाकाल थाने के पास प्राचीन महाकाल प्रवेश द्वार के जीर्णोद्धार का काम आकार ले चुका है। माना जा रहा है कि 31 दिसंबर तक पूर्ण सपना साकार हो जाएगा। 3 महीने पहले 147 मकानों को शिफ्ट कर बेगमबाग वाली 8000 वर्ग मीटर से ज्यादा जमीन पर 32 करोड़ रुपए खर्च कर अंडरग्राउंड पार्किंग स्पेस, सरफेस पर वेंडर जोन बनाया जाना है। लैंडस्केपिंग कर टॉयलेट, ड्राइवर लाउंज भी प्रस्तावित है। महाराजवाड़ा में स्कूल भवन को रिनोवेट कर महाकाल थाना शिफ्ट किया जाएगा। खास बात यह है कि विकास के साथ साथ नवकरणीय ऊर्जा का भी बेहतर इस्तेमाल किया जा रहा है। 10 किलोवाट क्षमता का सोलर प्लांट लगाया जाना है। अंडरग्राउंड पार्किंग, वेंडर जोन की टेंडर प्रक्रिया लगभग पूरी है और अब काम शुरू होने को है। माना जा रहा है कि दीपावली के बाद निर्माण के दीप जगमगाने लगेंगे। पार्किंग में फिलहाल 220 कार और 245 बाइक खड़ी की जा सकेंगी, जबकि 121 पक्की दुकानें, 160 ओटले बनाए जाने हैं। श्रद्धालु हार फूल, प्रसादी, पूजन सामग्री खरीद पाएंगे और रोजगार के मौके बढ़ेंगे। इस इलाके को अहिल्याबाई मार्ग से जुड़े 2 रास्तों से जोड़ा जाएगा। एक निर्माणाधीन स्मार्ट रोड और दूसरा महाराजवाड़ा क्रमांक 2 स्कूल पहुंच वाले 5 मीटर चौड़े रास्ते से। हालांकि इस रोड को और चौड़ा करना है, लेकिन फिलहाल जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है। 145 करोड़ के इस मृदा पार्ट 2 परियोजना में फ्रांस की सरकार आर्थिक मदद कर रही है। AFD बैंक से 80 करोड़ रुपए की मदद मिल रही है, बाकी का पैसा सरकारों की जिम्मेदारी। सरसरी तौर पर यह जान लीजिए कि मृदा पार्ट 2 में और क्या होना है। रुद्र सागर उन्नयन के तहत बारिश का पानी पाइपलाइन के जरिए रुद्र सागर में लाया जाएगा। महाकाल क्षेत्र के बड़े भवनों की छतों को आपस में कनेक्ट किया जाना है। रुद्र सागर के चारों तरफ पत्थर की दीवार बनाई जाएगी। साथ ही महाकाल थाने के पास स्थित महाराजवाड़ा क्रमांक 1 स्कूल सराफा कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल भवन को हेरिटेज धर्मशाला के रूप में तब्दील किया जाएगा। नाम धर्मशाला होगा, लेकिन सुविधाएं पूरी रहेंगी। आसपास 3 उद्यान बनाए जाएंगे और पास की जर्जर इमारत को हटाकर 500 लोगों की कैपेसिटी वाला प्रवचन हॉल बनाया जाना है। बड़ा गणेश के पास जो उन्नयन क्षेत्र है, उसे त्रिवेणी संग्रहालय के सामने शिफ्ट किया जाएगा और संग्रहालय के सामने भोजनशाला और प्रवचन हॉल बनाया जाना प्रस्तावित है। बेगमबाग में महाराजवाड़ा क्रमांक 2 स्कूल भवन रिनोवेट किया जाएगा। महाकाल थाने को यहां शिफ्ट किया जाना है। राम घाट पर खास किस्म की लाइट्स लगाई जाएंगी। साथ ही चेंजिंग रूम, शौचालय आदि बनाए जाएंगे। प्राचीन महाकाल द्वार का जीर्णोद्धार का काम दिसंबर तक पूरा होने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा भी शिव भक्त सैलानियों के लिए कई और योजना प्रस्तावित हैं। इंदौर से जुड़े हरी फाटक ब्रिज की चारों भुजाओं का चौड़ीकरण करना है। रेलवे अंडरपास का निर्माण, रुद्र सागर पर 210 मीटर लंबा पैदल पुल बनना भी प्रस्तावित है। हालांकि इस पर फिलहाल मंथन चल रहा है। इन्हें जमीन पर उतरने में कुछ वक्त लग सकता है, लेकिन इतना तय है कि मृदा पार्ट 1 जहां पूरी तरह शिव की सृष्टि को समर्पित है, सनातन संस्कारों को समर्पित है, धर्म को समर्पित है, वहीं महाकाल कॉरिडोर पार्ट 2 इसके आर्थिक पहलुओं को ध्यान में रखते हुए विकसित किया जा रहा है, ताकि रोजगार का सृजन हो और धार्मिक पर्यटन में दुनिया का एकमात्र अद्भुत, अनोखा, अद्वितीय स्थान इसे बनाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कैसे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का देखा सपना साकार हो रहा है, इसकी बानगी है महाकाल का महालोक। तस्वीरों के जरिए आई पहली झलक ने आस्था से उपजी जिज्ञासा को इतना बढ़ा दिया है कि पूछिए मत। दिव्य हुआ महाकाल का दरबार।
अध्यात्म की रोशनी से गुलजार। कॉरिडोर ले रहा है भव्य आकार। पीएम मोदी का सपना हो रहा साकार। पहली झलक देखेंगे तो झूम उठेंगे। महाकाल की महिमा से मंत्र मुग्ध होंगे। महाकाल का महाकॉरिडोर बनकर तैयार। देश का पहला सबसे बड़ा धार्मिक परिसर मध्य प्रदेश के धार्मिक नगरी उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर क्षेत्र में बना 900 मीटर लंबा नया कॉरिडोर भव्यता के साथ साथ आस्था और ज्ञान का अनूठा संगम बन रहा है। यह देश का पहला सबसे बड़ा धार्मिक परिसर होगा जो पौराणिक सरोवर रुद्र सागर के किनारे आकार ले रहा है। इसका पहला हिस्सा बनकर तैयार हो चुका है। रोशनी में नहाए हुए महाकाल कॉरिडोर की पहली झलक देखकर ही मंत्रमुग्ध हो उठेंगे। रोशनी के साथ साथ शिव, शक्ति और धार्मिक मान्यताओं से जुड़ी करीब 200 मूर्तियों से इस पूरे कॉरिडोर को सजाया और संवारा गया है। कॉरिडोर बनने के बाद मंदिर के आसपास का पूरा लुक ही बदल गया है। साथ ही रात में लाइटिंग के बाद यहाँ का नजारा काफी भव्य दिखता है। कहा जा रहा है कि उज्जैन में बन रहे कॉरिडोर का आकार काशी विश्वनाथ मंदिर से भी करीब 4 गुना बड़ा है। भव्यता और दिव्यता में यह अपनी अलग पहचान बना रहा है। इसके दर्शन मात्र से ही दिल में शिव की भक्ति और उनकी शक्ति की लहरें हिलोरे मारने लगेंगी। महाकाल कॉरिडोर का काम 2 चरणों में हो रहा है, जिसके लिए करीब 750 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। महाकालेश्वर के नए कॉरिडोर का पहला चरण बनकर तैयार हो गया है। पहले चरण के लिए करीब 350 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। इस नए कॉरिडोर का उद्घाटन 11 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। काशी कॉरिडोर से 4 गुना बड़ा ये महाकाल कॉरिडोर है जहां पर मैं मौजूद है। आप देख सकते हैं कितना भव्य और दिव्य ये कॉरिडोर बनाया गया है। यहाँ पर अगर बात की जाए तो 750 करोड़ रुपए में ये पूरा कॉरिडोर तैयार होगा। इसके पहले चरण का जो काम है वो पूरा हो चुका है। वो 300 करोड़ यहाँ पर जो खर्च किया गया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 अक्टूबर को इस महाकाल कॉरिडोर का उद्घाटन करने उज्जैन आएंगे। महाकाल की नगरी में वो पधारेंगे। हम आपको बता दें कि यहाँ पर 108 शिव स्तंभ बने हुए हैं इस पूरे कॉरिडोर में, जिस पर अलग अलग मुद्राओं में शिव की प्रतिमाएं लगाई गई हैं। शिव स्तोत्र है, शिव की गाथा इस पूरे कॉरिडोर में दिखाई देगी। कॉरिडोर में शिव तांडव स्तोत्रम, शिव विवाह, महाकालेश्वर वाटिका, महाकालेश्वर मार्ग, शिव अवतार वाटिका, प्रवचन हॉल, नूतन स्कूल परिसर, गणेश विद्यालय परिसर, रुद्र सागर तट विकास, अर्ध पथ क्षेत्र, धर्मशाला और पार्किंग सर्विसेज भी तैयार किया जा रहा है। इससे भक्तों को दर्शन करने और कॉरिडोर घूमने के दौरान खास अनुभव होने वाला है। खास बात यह है कि इस भव्य कॉरिडोर को चलाने के लिए करीब 1000 लोगों की जरूरत होगी। ऐसे में स्थानीय लोगों के लिए आस्था के साथ साथ रोजगार के नए मौके भी तैयार होंगे। अरुण त्रिवेदी, न्यूज़ 18। तो इसी के साथ ही हमारे खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।